हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कि किस तरह से आप यूकेपीएससी में जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और सबसे मेन चीज किस तरह से आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और पेमेंट करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस फॉर्म के लिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसका सबसे मेन पार्ट है फोटो सिग्नेचर का, जो बहुत बार नहीं होता है अपलोड, तो उस पार्ट को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से अपलोड करना है। ठीक है, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है और हो सकता है कि आप इस फॉर्म को ना फिल कर पाए। इस वेबसाइट को फिल करने के लिए, इस एग्जाम को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कई सारे नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो यहाँ पे 14/10/2023 को एक नोटिफिकेशन था, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आया था। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। ये एडवर्टाइजमेंट को आप हटा देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और सेम 14/10 वाले पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा सेकंड नंबर पे जूनियर इंजीनियर सर्विस कमीशन वाला। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट लिंक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाएगा आपको अपना। उसके बाद यहाँ ओपनिंग डेट है 14/10/2023 को ये ओपन हुआ था और 3/11/2023 को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 5 स्टेप है इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना पर्सनल डाटा फिल करना है, एजुकेशनल अदर डिटेल्स फिल करनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, देन पेमेंट करनी है आपको। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। पढ़ लेने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने पहले यूकेपीएससी का कोई भी फॉर्म भरा था तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको डालना पड़ेगा। मिलेगा नहीं, आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए अगर आपने अप्लाई किया है। तो नहीं किया है तो आप नो करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नो कर देना है। यहाँ पे कैंडिडेट यानी अपना नाम, यहाँ पे पिताजी का नाम फिल करना है और यहाँ पे आपको अपनी माता जी का नाम फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आपका जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो तो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ से आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, आप इंडियन हो या फिर तिब्बतन हो, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो उत्तराखंड में है उसमें आप रजिस्टर्ड हो या फिर नहीं हो तो यस करिए, नहीं हो तो नो करिए। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो यस करिए, नहीं हो तो नहीं करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट आपने उत्तराखंड के किसी इंस्टीट्यूशन से किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो आपने आपने किया है। ठीक है, तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कंपलसरी नहीं है, ये बस आपसे पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप या आपके पेरेंट्स में से कोई आर्म फोर्स में था, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स में था उत्तराखंड के, तो वो आप बता सकते हैं। उसके बाद अगले में पूछा गया है कि क्या आपके पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट उत्तराखंड की किसी सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे थे या फिर नहीं कर रखे थे। ठीक है, तो वो आपको बताना है और कभी उत्तराखंड से बाहर नहीं गए। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, अगले में पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए, काम कर रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस में काम कर रहे हो। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड, मतलब उत्तराखंड में ही। ठीक है, और बाहर नहीं गए हो तो वहां पे आप फिल कर सकते हो। उसके बाद पूछा है कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं उत्तराखंड के और किसी कारण वजह से एजुकेशन पर्पज की वजह से आप बाहर गए हैं उत्तराखंड से, तो आप बता सकते हैं यस और नो। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स पेरेंट्स ही शुरू में बाहर चले गए उत्तराखंड से एजुकेशन के लिए या फिर जीवन यापन करने के लिए, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि नहीं है। डोमिसाइल अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप यस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हो, ये ध्यान रखिएगा। यस करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कैटेगरी चूज करने का। अगर आप SC ST OBC हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओबीसी चूज कर लेता हूँ। अगर आप ओबीसी हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम बताना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इशूइंग डेट बताना पड़ेगा, कब इशू हुआ, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नहीं हो तो सिंपली आप जनरल हो तो आप जनरल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकेप हो, डिफरेंटली एबल हो, तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि टाइप कौन से टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशूइंग डेट आपको बताना पड़ेगा कि डेट कब इशू हुआ, और ये सर्टिफिकेट नंबर बताना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकेप नहीं हो तो सिंपली आपको नो करने देना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, ठीक है। यस करते हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप, ठीक है, यहाँ पे तिथि बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता रखा है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर हो, मतलब आपके क्या आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, यानी आपके परिवार में कोई स्वतंत्रता सेनानी है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। यस करते हो तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशूइंग डेट बताना पड़ेगा और यहाँ सर्टिफिकेट नंबर बताना पड़ेगा, ओके। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, वरना आप नो कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंट है उत्तराखंड के, ठीक है, और जो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप उनके जो परमानेंट रेजिडेंट है उत्तराखंड के और वो उनके बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं, ठीक है, या फिर 21 साल से मतलब डेथ हो गई है उनकी, ठीक है, तो उनको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, जो परमानेंट रेजिडेंट हो, और अगर उनके बच्चे 21 से कम है तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप हैं और किसी कारणवश आपके पिता की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे 21 वर्ष से पहले तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल आईडी कर देनी है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है, यहाँ पे आप हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको लोकेलिटी बतानी है और यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप आउटसाइडर हो तो यहाँ से आउटसाइडर सेलेक्ट कर सकते हो, अगर उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। उत्तराखंड का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी, टाउन, विलेज यहाँ पे नाम डालना है और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, ठीक है। तो इतना चीज आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस अगर उत्तराखंड है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और अगर आप दूसरे स्टेट से हो और अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी गलती से है तो यहाँ पे आपको वो कब कहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस स्थान का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड ऑलरेडी जनरेट कर रखा है, तो आप पासवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको जनरेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म कर देना है उस पासवर्ड को। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी की दी गई है, आपको यह टाइप करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपकी डिटेल्स आएगी, इनको चेक कर लेना है। अगर सही है तो आपको सिंपली क्या करना है, आई हैव वेरीफाइड यानी पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, गलत है तो दूसरे वाले पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे नो थैंक्स, पहले तो उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिख रही है, फोन नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने सही दिया है या फिर नहीं दिया है। आपको लॉगिन करना है, आपको ईमेल आईडी पासवर्ड आपके ईमेल पे मिल जाएगा, तो उसी ईमेल आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। पासवर्ड वही है जो आपने जनरेट किया है और यहाँ पे कैप्चर डालना है, ठीक है। तो ये जो कैप्चर दिए गए हैं वही कैप्चर डालना है। उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। उसमें आपको सबसे पहले तो बताना है कि आपने क्या किया है। तो यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया है या फिर नेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, जिस भी फील्ड में है, ये 4 फील्ड है आपके पास, जिस भी फील्ड में आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे अलग है कुछ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है, आपको सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले 10th की, फिर 12th की, उसके बाद आपको डिग्री वाइज आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम 10th सेलेक्ट करेंगे, फिर नेम ऑफ डिग्री यहाँ से जो ऑप्शन मिल रहा है वही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी नेम बता देना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी बोर्ड से आपने किया है, सपोज आपने हरियाणा से किया है तो आपको HBSC यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ सेलेक्ट, ठीक है, एजुकेशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप बहुत है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी आप बोर्ड से हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि किस ईयर में आपने पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईयर बता देना है, ठीक है। यहाँ से चूज कर सकते हैं जिस भी ईयर में पास किया, आपको सिंपली वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि आपने इस ईयर में 10th पास की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल सब्जेक्ट्स मैंने चूज कर लिया और यहाँ मार्क्स आपको बता देना है, आप CGPA में देना चाहते हो, ग्रेड में या फिर परसेंटेज में। तो मैंने यहाँ मार्क्स सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपकी कितने मार्क्स आए वो आपको बताना है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कितने आए वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ परसेंटेज आ जाएगा और उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आप 12th की फिलिंग भी आपको सेम करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैसी ही है, आपको सिंपली फिल करनी है। यहाँ पे आपका डाटा शो होगा, कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास किसी शासकीय अर्धशासकीय अभिकरणों, निगमों अथवा निजी संस्थानों की करनी सभ्यता के रूप में 2 वर्ष का कार्य करने का, मतलब कोई भी गवर्नमेंट या एजेंसी में आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, सिंपली आपसे ये पूछा गया है तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और यस ही करना है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप सेना में, मतलब प्रादेशिक सेना में आपने कम से कम 2 वर्ष का काम कर रखा है या नहीं कर रखा है, ये फर्स्ट आपसे पूछा गया है। अगर आपने कर रखा है तो आप यस करिए, आप वरना नो भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले में आपको यस ही करना है क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम अवधि 2 वर्ष है, तो आपको अगर आपने कर रखा है प्रादेशिक सेना में तो काम यस करिए, नहीं तो नो करिए। उसके बाद अगर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र है तो आप यस करिए, वरना आप नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास राष्ट्रीय सेवा योजना सी प्रमाण पत्र है तो आप यस करिए, वरना नो कर सकते हैं, ठीक है। ये है राष्ट्रीय सेवा योजना सी प्रमाण पत्र, यह है तो यस करिए। और ऊपर वाला है राष्ट्रीय कैडेट कोर सी प्रमाण पत्र, अगर आपके पास है तो यस करिए, वरना आप नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीट, आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप एज ए ट्रेनी कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। कर लिया है तो यस करिए, वरना नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर में है आपके पास तो आप यस करिए। वैसे हमने इलेक्ट्रिकल का भरा है तो इसमें हमारे पास तो होगा नहीं, तो हम इसमें ऑब्वियसली नो ही फिल करेंगे। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल का पूछा गया है तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल का डिग्री, बैचलर का डिग्री है, बैचलर की पूछी गई है, ठीक है। आपने डिप्लोमा सेलेक्ट किया, बैचलर की है तो यस करिए। यस करते हैं तो आपको डिग्री भी आप सबमिट करनी पड़ती है, नो करते हो तो आपको डिग्री सबमिट नहीं करती फिर, ठीक है। डिप्लोमा आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस है, 2 प्रेफरेंस है, 2 स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिटी उत्तराखंड में ही पेपर होगा, ध्यान रखिए, आप चाहे किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं लेकिन पेपर इसका उत्तराखंड में ही होगा। उसके बाद पूछा गया है कि आपके पास मतलब आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो आपको यस करना है, और नहीं चल रहे हैं तो नो करना है। और चल रहा है तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है किससे रिलेटेड आपका केस चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी एग्जामिनेशन जैसे यूकेपीएससी में या फिर यूपीएससी में या फिर कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम है, उसमें आपको ब्लॉक तो नहीं किया गया है ना, वो आपको बताना है। अगर आप ब्लॉक लिस्टेड हैं तो आपको यस करना है, और अगर आप ब्लॉक लिस्टेड नहीं है तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ब्लॉक लिस्टेड की डेट क्या थी, ठीक है, और कब तक कर रखा है आपको, और यहाँ पे आपको डिटेल्स बतानी पड़ेगी, ओके। और यहाँ पे ये नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रूफ सेलेक्ट करना है जो आप पेपर में लेके जाएंगे एग्जाम कार्ड में, तो यहाँ पे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी आपके पास है सेलेक्ट कर ले। मैं पैन कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर देना है और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको अपलोड इमेज करना है, अपलोड इमेज ध्यान से करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो ये साइज बताया गया है, 150 विड्थ होनी चाहिए, 200 हाइट होनी चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर के लिए 150 विड्थ होनी चाहिए और 100 हाइट होनी चाहिए पिक्सल में, ठीक है। तो किस तरह से अपलोड करना है, सबसे पहले तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्योंकि पेंट से मैंने करके देखा, मेरा तो नहीं हुआ, अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, पेंट से आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे साइज में ला सकते हैं और फिर उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर सिंपली आप किसी भी रैंडम वेबसाइट से कर सकते हैं सिग्नेचर, क्योंकि ब्लर नहीं होता। फोटो बार बार कहता है कि आपकी ब्लर हो रही है, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आप अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपली आप एडिशनल ऐप यूज करना पड़ेगा आपको इसके लिए, फोटो के लिए, और इसकी फिर आप जो हाइट है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फोटो थोड़ी साफ सुथरी सी लगानी है, ठीक है, सीधी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपको एग्री कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एडिट कर दिया मैंने, ठीक है, कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मेक पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, 150 रुपये एप्लीकेशन फीस है, 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग है, टोटल 172 रुपये आपको फी करने हैं, ठीक है। ये आपकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं लास्ट टाइम। कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, सारी डिटेल्स पढ़ लिए। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, दोनों टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है और एग्री कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन सारी डिटेल कवर करेंगे हम, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सिंपली यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और पे नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, यूपीआई है। अब जिससे भी चाहे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
सिंपली मैं डेबिट कार्ड यूज करता हूँ, तो डेबिट कार्ड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, एक्सपायरी मंथ, और यहाँ पे आपको एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सीवीवी फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगी, ओटीपी फिल करना है, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद सिंपली आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सही से रख सकते हैं। तो अगर फॉर्म फिल करने में, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और फोटो सिग्नेचर एडिट करने के लिए मैं एक एप्लीकेशन का लिंक जरूर दे दूंगा जिससे आप एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, इन चारों रिलेटेड में किसी भी ट्रेड में कर रखा है, तो उनको शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे और आपके पास जो भी एग्जाम आते हैं उसके पास तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ, लेटेस्ट एग्जाम के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।